अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हैं कि यार तू क्या देख रहा है, यहाँ पे तो हमें ये इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, ये सेट लगा दिए गए। सेट का मतलब कि सारा सिस्टम, एक फिल्म जो है तैयार हो गई है, कुछ करैक्टर हैं वो रख दिए हैं, वो उसी तरह करैक्टर जो है वो बोलेंगे जैसा सीन बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि सेट लगा दिया गया, बस आपने अपना करैक्टर रोल करना है। मैं अक्सर उनसे बात करता हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सब कुछ ठीक कह रहे हैं। यहाँ कई मरीज़ ऐसे होते हैं जो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो सीरियस होता है, लेकिन 2 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि जी जाएँ, बिल्कुल ठीक हो गए, ये हो गया, घर वापस से लेते हैं, 2 दिन के बाद पता चलता है वो दुनिया ही छोड़ के चले गए। यही कुछ हमारे निज़ाम के साथ अब होने जा रहा है। चीज़ें बहुत, किसी चीज़ पर फाइनल कर लेना ये वक्त से पहले बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़े प्लेनेट दोनों ही अभी तक रेट्रोग्रेड है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज फिर बात करेंगे। आज आपसे बड़ा लाइट वे में एस्ट्रोलॉजी को मैं थोड़ा साइड पर रखूंगा, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा। पाकिस्तान में जो ये सिनेरियो चल रहा है और आज जो सूरत हाल चल रही है, मैं तो सोशल के साथ एक चीज़ कहता आ रहा हूँ, कई दफ़ा बातें रिपीट भी होती हूँ, क्योंकि मैंने प्लानिटरी कंडीशन को लेकर ही चलना है। मैंने आपको कहा था ना, कम्बस्ट मरकरी और रेट्रोग्रेड भी, कम्बस्ट वो तुल्लू तो हो चुका है 2 तारीख को, वो अब सीधा भी हो जाएगा। सन जो है तेज़ी की तरफ जो है वो अपने जवाल के घर की तरफ बढ़ रहा है। वीनस नीच का हो गया है। अब वीनस अब नीच का हो गया है तो सन को भी नेगेटिव असर मिलेगा और मरकरी को भी मिलेगा। कोई नीच प्लैनेट जहाँ पे होता है तो वो काफ़ी हद तक प्लैनेट्स जो है वो अपनी ताकत और जो साथ बैठे प्लैनेट होते हैं उनको भी कमज़ोर कर देते हैं। अब सूरत हाल पाकिस्तान में वो साइफर चोरी हो गया। अब तो परेशानी की बात ये हो गई, वज़ीर आज़म की जो बिल्डिंग है कहीं वही ना चोरी हो जाए, ये बस रह गया। बाकी कसर, बाकी तो जिस तरह वहाँ पे वीडियो लीक्स हो रही हैं और जिस तरह ऑडियो लीक्स हो रही हैं, वो साइफर ही चोरी हो गया। अब सिर्फ डर है कि वज़ीर आज़म का हाउस जो है वही चोरी ना हो जाए। बहुत से दोस्त हैं और बहुत से जो हैं आप लोग जो कमेंट्स करते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, उनके साथ भी कभी कभार डिस्कशन होता है। मेरे बहुत से दोस्त जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं और बड़े कोई मैच्योर अपनी अलग अलग फील्ड के अंदर हैं, उनसे गपशप चलती रहती थी लगातार मुसलसल। पिछले 1.5 महीने से मुसलसल एक गपशप जो ये थी कि जी ये जो सेटअप है इसका मकसद है कि जी 2 साल के लिए ये सेटअप जो है वो रहेगा अब यहाँ पर। वो अक्सर मुझे कहते थे कि इस तरह होगा, ये चीज़ें होंगी, इस तरह होगा। तो मैंने हमेशा एक ही बात करता था कि यार वो अलग ठीक है, जो भी सिनेरियो बता रहे हैं वो होगा, ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा। तो ये इसाक डार साहब का आना, मरियम नवाज का कल बाइज़्ज़त बरी हो जाए ना, वो तो उनकी जो प्लानिटरी कंडीशन होगी डेफिनेट उसमें कोई फेवर्स ऐसी होगी जिसपे से वो हो गई होंगी, लेकिन उसके लिए भी 4 साल का रगड़ा लगा। लेकिन जिस टाइम पर हुआ वो एक सवालिया निशान है। तो अक्सर सारे कहते थे कि जी ये लंबा प्रोग्राम है। मैंने जब पहले जब ये हुकूमत आई तो मैंने कहा था कि खान साहब ने जो नारा लगाया ना तब्दीली का और वो जो कि हकीकी आज़ादी का, तो मैंने शुरू डे से कहा था और अब भी कहता हूँ कि आज़ादियाँ जो है ना वो आपको आसानी से नहीं मिलती। तब्दीलियाँ जो हैं वो दिनों में नहीं, ना महीनों में या सालों में, तो उसके लिए एक लंबा अरसा लगता है। 75 साल हो गए हैं हम बड़े इनमेच्योर रहे, चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे हमारे इदारे हैं। इनमेच्योरिटी जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता, पाकिस्तान को एक मजाक बना के, सिस्टम को एक मजाक बना कर कहीं होता है कौमों की एज में। क्योंकि कौमों की अगर हम एज देखें तो 70-80 साल जो 100 साल को ज़्यादा नहीं होती। एक लड़कपन की एज होती है, जब टाइम 100 या 100 से ऊपर हो जाता है तो जब जाके मेच्योरिटी आती है तो चीज़ें नस्लों के से ट्रांसफ़र होती हैं। अब हमारे यहाँ जो झूठी मन घड़त कहानियाँ सुनाई गई और बताई गई, हमने भी उसको मनोमन मानते गए। अब ये गपशप जारी रहती है दोस्तों के साथ। वो कहते हैं कि यार मैं ये खबर आई है, ये खबर आई है, ये खबर आई है। मैं कभी बेशक खबर आई है, मेरा खबरों से कोई लिंक लेना देना। मैंने तो बात करनी है प्लानिटरी कंडीशंस को देखकर। मैं अंधा हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि
डार साहब आ गए हैं और मरीम साहब को कल वो बाज़त बरी हो गई हैं कि मैं अंधा हूं, मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने तो ना अपनी ख्वाहिशात के ऊपर जाना, ज़िंदगी में एक दफ़ा गलती हुई थी, उसके बाद तो फिर दोबारा कभी भी नहीं किया सर। हमने चार्ट के ऊपर रहना होता है। अभी अंधे को भी नज़र आ रहा है कि जी डार साहब भी आ गए हैं और मरीम नवाज साहब को बाज़त बरी हो गई हैं और नवाज शरीफ साहब के हालात बन रहे हैं, सबको पता है। क्या मैं बेवकूफ़, मुझे नहीं पता? लेकिन मेरा फोकस तो प्लानिटरी कंडीशंस ही, जो कि बहुत ख़तरनाक बन जा रही है। ये जो 5 से 6 महीने का जो रिलीफ और जो चेंज सारा कुछ सिस्टम हुआ, आपने मैंने कल बताया था कि 13 मार्च के बाद से स्कॉर्पियो में एक्वेरियस की दिशा थी। एक्वेरियस अगर फलक का पहला घर देखे ना, बुर्ज हमल बनता है तो 11वां घर बनता है एक्वेरियस, जो ख्वाहिशात का घर है। एक तो पाकिस्तान को ख्वाहिशात लेके बैठ गए। पाकिस्तान के साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया नहीं करके वो बैठे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जब पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया और जिसने एफर्ट्स की, जिसने स्ट्रगल्स की, उनका कोई नामो निशान नहीं है, और जो उनका कुछ भी नहीं है वो साथ के बैठे कब्जा करके बैठे हुए। तो ये सूरत हाल वक्त के साथ, मैंने कहता तो हम रजीम चेंज उसको कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि रजीम चेंज अब आगे होनी है, जिसे रोक कोई नहीं सकता। इसी तरह गपशप चलती रहती है, बातें करते रहते हैं। अब जो अक्टूबर में, वो 9 अक्टूबर को वो दिशा ख़त्म हो रही है, वो फेवरिज्म जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर मार्स का ताल्लुक फोर्स से होता है, वो भी रेट्रोग्रेड हो रहा है दूसरे घर में, तीसरे घर में होगा, यानी कि कम्युनिकेशन घर में। तीसरा घर सोचों का भी घर होता है, माइंड, ठीक है जी। वहाँ मार्स रेट्रोग्रेड होगा तो हमारी आर्मी में भी काफ़ी सोच तब्दील हो चुकी होगी। तो जो हालात बन रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा ही, जैसे क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। जो 5 साल पहले मुल्क को लूट गया जी, बर्बाद कर दिया जी, ये कर दिया वो कर दिया, वो आज मुल्क के अंदर बैठे। ये तुम्हारे यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर कल को क्या हो जाए, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कह सकते आप। लेकिन चीजें वक्त के ऊपर चलती हैं। एक होता है सिस्टम आपका चल रहा होता है, एक निज़ाम चल रहा होता है, चला रहे होते हैं, वो बोसीदा हो जाता है। तो हमारे यहाँ निज़ाम बहुत बोसीदा हो गया। तो अब ये क्या जी, हम यूं कर लेंगे तो यूं हो जाएगा, वो उधर आ जाएंगे, ये आ जाए, कहानियां खत्म हो गई अब। लेकिन इस पर टाइम लगेगा, और टाइम, वक्त बड़ा जालिम होता है। मैंने आज तक एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में वक्त से बड़ा जादूगर कोई नहीं देखा। जादू है तो वक्त का जादू है। यही वक्त होता है कि आपकी उल्टी भी सीधी पड़ रही होती हैं, और यही वक्त होता है कि जब आप कर रहे होते हैं तो चीज़ें आपके हाथ से बंद मुट्ठी की तरह निकल रही होती हैं। तो अब साइफर चोरी हो गया, वो हद होगी यार। मरकरी कम्बस्ट है, पूरी तरह तुतलू हो चुका है, खैर रेट्रोग्रेड है, ये इससे फंसा के रखा अपना। और आज खान साहब की दूसरी वीडियो भी रिलीज हुई, ये भी गले बढ़ जाएगी। वो भाई सब हाइक कर रहे हैं, वो क्या देते हैं नहीं देते, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन मैंने तो ये कहा था कि मार्स दूसरे घर में बैठा हुआ है, दूसरे घर का ताल्लुक फेस से होता है, चेहरों से नकाब उतरेंगे। मार्स राहु के साथ बैठा है, और मार्स अगर इधर बैठा हो ना तो पब्लिक के सामने कुछ और आगे कुछ होता है, ये 100%। और ये मिसाल हमारी यहाँ पे चलती आ रही है, और ये चीज इंडिया में भी है। तो सूरत हाल काफी गंभीर है, काफी मुश्किल है। जो चीजें समझ रहे हैं कि हमारे बस में है, अब वो बस से बाहर निकलने वाली हैं, क्योंकि प्रेशर बिल्ड होने की वजह से 2 तारीख को मरकरी जो है तुलू हो जाएगा, और 15-16 से पहले मार्च का लॉन्ग मार्च अगर खान साहब कॉल दें वो दे देंगे। और सिनेरियो 9 अक्टूबर के बाद मैंने कहा कि चेंज होता नजर आ रहा है। तो यहाँ जो प्लान किया हुआ था ना, ये अक्टूबर, मैंने कहा था अप्रैल के बाद अक्टूबर बहुत बड़ा मंथ होगा। जो अप्रैल और मार्च ने कहानी चलाई थी ना, वो सितंबर और अक्टूबर ने कहानी को डिफरेंट कर देगा।
और चीज़ों को, सूरत हाल को बिल्कुल यकसर बदल के रख देगा। अब इसी तरह गपशप में हम अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, मेरा उनसे एक ही होता है कि यार जो भी आप कह रहे हो है, ज़मीनी हकाइक भी है, लेकिन मेरा तो काम है प्लानिटरी कंडीशंस को पढ़ना। मरकरी कंबस्ट हो, रेट्रोग्रेड हो, तो कहा जाता है कि आपको एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक कैलकुलेशन से होता है और जमा जो मैथमेटिक्स से होता है, तो गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे देख लें आप, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं क्योंकि बोल चाल का ताल्लुक भी मरकरी से ही है, तो वह मुंह से गलत लफ्ज़ निकल जाते हैं। क्या क्या करके नहीं देख लिया। अब ये महल जब राहु चेंज हुआ था, मैंने कहा था मीडिया पे बड़ी पाबंदियां लगेंगी और सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पाबंदियां लगेंगी। तो ये तो नहीं कहा था कि ये पकड़ना शुरू कर देंगे। मैंने तो राहु को वीनस में, जब वीनस जो है राहु वीनस के नक्षत्र पे आया था, तो कोई ना कोई रीजन, ना कोई वजह तो बननी थी। वो चाहे हुकूमत बनी, चाहे कोई और बना, हालात इसी तरह डेवलप होते जाते हैं। लेकिन ये मैं बता दूं, मीडिया के लिए आगे बड़ा मुश्किल टाइम आने वाला, और यकसर बड़े लेवल की पाकिस्तान में एक तब्दीली आपको नजर आएगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो पूरे ही सिस्टम को बदल के रख देंगे, और वो कुदरत की तरफ से होगा, ये इंसानों के बस की बात नहीं है। वो होता हुआ नजर भी आ रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम जो मंथ लेते हैं, जब सन ट्रांजिट करता है, जैसे 17 अक्टूबर को जो है सन लिब्रा में आ जाएगा, तो हमारा सितंबर यानी कि ख़त्म होता भी होगा। तो यहाँ जैसे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं 20 से लेकर 20 तक, तो हम मंथ को फॉलो इस तरह करते हैं। तो यहाँ सूरत हाल बहुत मुश्किल है। यहाँ चीज़ें इस तेज़ी के साथ बिखरना शुरू होंगी, और यहाँ चीज़ें आप ये क्या कि उठे जी फाइनल कर दी, हम उठ के जा रहे हैं, चीज़ को हमने डन कर दिया, पीछे जाएंगे चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और कितनी बड़ी ये गलती है कि जी बताने की, जो साइफर जो चोर हो गया, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि रजीम चेंज के हालात बनते हैं, और ये कुदरती करवाती जा रही है, कुछ इमरान को लक और फेवर साथ देती जा रही है। जब वक्त किसी के साथ होता है ना, तो उसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हमारी सबसे बड़ी जो हमारी सियासी जमातों की बड़ी गलती ये थी कि ये आपस में कभी सिंसेर होके बैठे नहीं। जब तक सियासी जमातों में शऊर नहीं आएगा और ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होंगी। आप मुझे बताएं, पीपल पार्टी में बिलावल के अलावा कोई आ सकता है? इसी तरह नून लीग में उनकी फैमिली के अलावा कोई आ सकता है? किसी भी पार्टी में ले लें। तो ये ख्वाहिशात जो है, अगर आज बड़ा अच्छा मौका था, खान साहब को भी मैं कहूँगा, कभी लड़ाई अपनी जगह, आप बुरा भला कहते रहो, लेकिन एक टाइम होता है जो आपको टेबल पे आके बैठना पड़ता है। बहुत अच्छा मौका था कि सियासी जमातें अपना निज़ाम, यानी कि जमहूरियत को थोड़ा अपना खुदगर्जी को बाहर निकाल कर सिर्फ मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए सोचते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका था कि ये इतना को अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते, जो इदारे बार बार दखल करते थे वो उनको निकाल के बाहर बड़े आराम से कर सकते थे। लेकिन ख्वाहिशात लेके बैठ जाती हैं। लेकिन ये चीज़ तो होनी है, आज नहीं अगले साल, ये एक दिन होना ही है, इससे आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि अगले साल तक बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ चुकी होंगी और चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। लेकिन जो खेल मार्च और अप्रैल में खेला गया हुआ, वो सितंबर और अक्टूबर उसको पूरा एक बदल के रख देगा, और बहुत तेज़ी के साथ ये इस निज़ाम को वो बदल के रख देगा। क्योंकि मैंने तो प्लानिटरी कंडीशंस को देख के बात करनी होती है। पाकिस्तान का चार्ट बहुत पढ़ता हूँ, दिल्ली पढ़ता हूँ, तो एक ही चीज़ याद होती है। तो यहाँ जो सिस्टम अब चल पड़ा है, क्योंकि कौमों की एज में 75 और 80s को ज़्यादा, लेकिन एक बुनियाद रखी गई है। वो मैंने कहा था कि मार्शल लॉ नहीं लग सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि लग ही नहीं सकता। और क्योंकि लगा तो चीज़ें अब तो है ही नहीं, क्योंकि उसके जो असरात मैं सोचता भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि इस पर अब हम बात करेंगे, सोचें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तुर्की से ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा यहाँ पर।
तो यहाँ चीज़ें जो हैं हमें एक दफ़ा हालात बदलते हुए नज़र आएंगे। मैंने कहा था कि अब हर डे जो है वो मुश्किल से मुश्किल होता नज़र आएगा। आज अगर आप थोड़े हैप्पी हैं तो कल अगला दिन जो है टेंशन का बायस बनता नज़र आएगा। और अदलिया के लिए, इदारों के लिए, तमाम इदारों के लिए आगे बड़ा टफ टाइम आने वाला है। चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो इदारे हैं, इदारों के लिए काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट और मुश्किल टाइम आने वाला है, जिसके लिए काफ़ी चीज़ें मुश्किल होंगी। तो सब चीज़ों का मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को मीडिया से दूर रखूँ, प्लानिटरी के सब इतना दूर रखता हूँ कि भाई चल क्या रहा है, प्लानिटरी कंडीशंस को देख के ही चीज़ों को कैलकुलेट करता हूँ। इन्फॉर्मेशन मिलती है, दोस्त देते हैं, अब वो ठीक ठाक इस बात है कि जी ये सेटअप जो है 2 साल तक चलो। मैं कहा ठीक भाई, ठीक कह रहे हो गए। उन्होंने कहा जी आपने ये नहीं देखा ये हुआ, ये नहीं देखा ये हुआ। मैं कहा जी ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी और प्लानिटरी कंडीशन भी इस बात को मानती है कि नहीं? मेरा तो काम है एस्ट्रोलॉजी को देखना। तो क्योंकि मैं तसलसल के साथ बातें करता आ रहा हूँ प्लानिटरी कंडीशन के साथ, और 15 दिन के बाद देखते हैं सूरत हाल कैसे हो जाती है। इस टॉपिक को जारी रखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता जा रहा है क्योंकि आगे चीज़ें बहुत और खुल के सामने बाहर आएंगी। और एक सबसे बड़ा खतरा जो है, पिछले साल इंडिया में किसान से पिछले साल हुआ था और किसान यहाँ पे भी खड़े हो गए। सेक्टर का ताल्लुक है चौथे हाउस से, जज्बाती हो जाएंगे वो लोग। इस पर मैं अगली वीडियो पे बात करूँगा। मुझे दें इजाज़त, लेके जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।